हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित आचार्य श्री पूज्य पाद्य स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में स्वरांत नपुंसक लिंग का प्रकरण चल रहा है। अजंत नपुंसक लिंग में पूर्व सत्र में हमने धन और कतर शब्द के बारे में जाना था। आज हम दीर्घ शब्द की लाल पा शब्द के बारे में जानना चाहते हैं और कीलाल्पा शब्द में पा में रहने वाला दीर्घ है और नपुंसक लिंग में दीर्घ शब्दों को ह्रस्व आदेश हो जाता है। ह्रस्व आदेश करने के लिए हमारे बीच में सूत्र उपस्थित है प्रो नपी। अब अपने को ये ध्यान रखना है, ये प्रो नपी नपुंसक लिंग में प्रादेशो भवति नपी वर्तमानस्य मृदा। नपुंसक लिंग में जो भी दीर्घ शब्द होते हैं उन सभी शब्दों को प्रक्रिया करते समय ह्रस्व कर दिया जाता है और वे शब्द जब ह्रस्व हो जाते हैं और नप यह नपुंसक लिंग की संज्ञा है, ऐसा पहले बताया जा सका है। तो जहां पर ह्रस्व हो जाएगा तो ह्रस्व होने पर इसकी सारी की सारी प्रक्रिया धन शब्द के समान सिद्ध होती है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जितने भी शब्द हैं जो पूर्व में स्त्रीलिंग हो, पूर्व में पुल्लिंग हो और किसी कारण से वे नपुंसक शब्द बन जाते हैं तो उनको प्रक्रिया करते समय ह्रस्व आदेश हो जाता है। जैसे अभी कीलाल्पा शब्द है तो उसको ह्रस्व हो जाएगा तो कीलाल्प। अतिश्री शब्द है, श्री को ह्रस्व हो जाएगा तो अतिश्री। अतिरई शब्द है, अतिरई शब्द के ऐ को ह्रस्व हो जाएगा ई अतिरी। वधु दीर्घ शब्द है और अति वधु बन जाएगा तो ह्रस्व हो जाएगा। अति नौ, नौ शब्द स्त्रीलिंग है, औकार है और नपुंसक लिंग में शब्द बन जाएगा अति नु ह्रस्व होकर। इसी प्रकार से जितने शब्द भी आएंगे नपुंसक लिंग में उनको सबको ह्रस्व हो जाएगा और ह्रस्व होने पर उसकी प्रक्रिया धन शब्द के समान सिद्ध होती है। कीलाल्पा शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सु और अम प्रत्यय के आने पर कीलाल्पा धन सा अम, इस स्थिति में प्रोनपी, प्रोनपी सूत्र से कीलाल्पा में रहने वाला जो आ है उसको ह्रस्व आदेश कर कीलाल्प। अब यहां पर नपो स्वमो, नपः स्वमो सूत्र से सु और अम का उप प्राप्त है, परंतु अतोम
सूत्र के द्वारा सु और अम के स्थान पर अम आदेश कर पूर्वो मी सूत्र से पूर्व रूप आदेश करने पर कीलालपम प्रयोग सिद्ध होता है। द्वितीय विभक्ति में सारी की सारी व्यवस्था जो है, जो धन शब्द हमने चलाया था, उस धन शब्द के समान प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और औट विभक्ति के आने पर औ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और ई आदेश होने के बाद पहले ह्रस्व प्रो नपी सूत्र से ह्रस्व आदेश और ह्रस्व आदेश होने के बाद जो औ विभक्ति लेकर आए हैं, उस औ विभक्ति के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और दोनों को मिलाकर फिर आदेश सूत्र लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा कीलाल पे, अर्थात सुटी पूर्व स्वम की प्राप्ति, आदेश सूत्र की प्राप्ति और उसके बाद में सुटी पूर्व स्वम आदि सूत्रों की प्राप्ति होने के बाद जो हमें सी आदेश करना है, उसके लिए सी आदेश हो जाकर शब्द सिद्ध हो जाता है कीलाल पे। अब कीलाल पे सूत्र से के बाद जस विभक्ति में नपाह सूत्र से औ के स्थान पर सी आदेश हो जाता था। उस सी में से शाखा अनुबंध लोप होकर ई बचता है और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ आदेश करने पर कीलाल पे प्रयोग सिद्ध होता है। कीलाल्पा शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर प्रोनपी सूत्र से ह्रस्व आदेश कीलाल धन अस आदेप सूत्र की प्राप्ति स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति और जस ससो सी जस और सस के स्थान पर सी आदेश होता है और सी में से ई बचती है और उसके बाद में सी धम सूत्र के माध्यम से उसकी धा संज्ञा हो जाती है और धा संज्ञा होने पर नपोन झला सूत्र से नू का आगम और नू के आगम के बाद में धेकौ सूत्र से दीर्घ करने पर कीलाल पानी प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से कीलाल पा शब्द से संबोधन में सुविभक्ति के लाने पर संबोधने बोध्या और प्रोनपी सूत्र से ह्रस्व आदेश करने पर और कार्यार्थो प्रयोगित और नासाखम सूत्र से सुविभक्ति के ई का लोप कर संबोधने बोध्यम
और एकाह की सूत्र से की संज्ञा करने पर यत ते तदादि गु शब्द के द्वारा उसकी गु संज्ञा कर प्रात सूत्र से सी का लोप हो जाने पर सु का लोप हो जाने पर हे धन प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में हे कीलाल तो हे कीलाल पे और हे कीलाल पानी ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। तृतीया आदि विभक्तियों में पूर्ववत पुरुष शब्द के समान प्रोनपी सूत्र से ह्रस्व आदेश और उसके बाद में आदेप सूत्र की प्राप्ति और स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति या पर से नान गस टा गसे सूत्र के माध्यम से टा के स्थान पर इन आदेश करने पर की लाल पो धन इन या आदेश सूत्र से कीलाल पाक में रहने वाले आ के स्थान पर ए आदेश और इनके ई का लोप होकर कीलाल पेन प्रयोग सिद्ध होता है। कीलाल पा शब्द से तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर यहाँ पर प्रोनपी सूत्र से ह्रस्व आदेश होता है और ह्रस्व आदेश हो जाने पर सुपी सूत्र से दीर्घ किया जाएगा और की लाल पा भ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। तृतीया विभक्ति के एक वचन में तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर की लाल पा धन भिस यहाँ पर प्रोनपी सूत्र के माध्यम से की लाल पा शब्द को ह्रस्व आदेश और सुपी सूत्र की प्राप्ति और भिसोत ऐस सूत्र के द्वारा सुप के स्थान पर ऐस आदेश करने पर आदेप और एचेप सूत्र से ऐ आदेश किए जाने पर की लाल पेस और सजुसोरी और विरामे विसर्जन यहाँ सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर की लाल पे ही प्रयोग सिद्ध होता है। की लाल पा शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे प्रत्यय के आने पर गकार का अनुबंध लोप कर और प्रोनपी सूत्र से ह्रस्व आदेश करने पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है और एचेप सूत्र से ऐप की प्राप्ति है। और उसके बाद गेरिया गेरिया सूत्र से गे के स्थान पर या आदेश और सुपी सूत्र से दीर्घ करने पर की लाल पाय प्रयोग सिद्ध होता है। की लाल पा शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर की लाल पा धन भ्यस प्रोनपी सूत्र के माध्यम से ह्रस्व आदेश करने पर और उसके बाद में सुपी
सूत्र की प्राप्ति होने पर भव जल्येत सूत्र से आके स्थान पर ए आदेश कर और सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर की लाल पेभ्य प्रयोग सिद्ध होता है। की लाल पा शब्द से पंचमी विभक्ति के एक वचन में घसी विभक्ति के आने पर घस का, सा का, ई का और गा का अनुबंध लोप होकर अस मात्र शेष रहता है। यहाँ पर आदेश और स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति होने पर से नान घस टा घसे सूत्र से घसी के स्थान पर आत आदेश कर की लाल पो धन आत या आदेश सूत्र से पूर्व पर के स्थान पर एप आदेश कर स्वे को दी सूत्र से दीर्घ करने पर झलो जस सूत्र से तकार के स्थान पर दकार आदेश विकल्प से करने पर धनात और बा विरामे से दा और ता करने पर की लाल पात और की लाल पाद ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। की लाल पा शब्द से षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घस विभक्ति के आने पर आदेश सूत्र की प्राप्ति है, स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति है और से नान घस टा घसे सूत्र के माध्यम से घस के स्थान पर से आदेश करने पर धनस से प्रयोग सिद्ध होता है। यानी कि की लाल पस से प्रयोग सिद्ध होता है। की लाल पा शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर आदेश सूत्र की प्राप्ति है, एचेप सूत्र से एप की प्राप्ति है और ओसी सूत्र से की लाल पो शब्द के आके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से आय आदेश कर और सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर की लाल पयो प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर प्रोनपी सूत्र से ह्रस्व आदेश कर आदेश सूत्र की प्राप्ति, स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति और प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से नुट के आगम की प्राप्ति होने पर नुट का आगम करने पर की लाल पो धन ना धन आम यहाँ पर नाम यत श्री चतश्री सूत्र के माध्यम से दीर्घ करने पर की लाल पा नाम प्रयोग सिद्ध होता है। की लाल पा शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर की लाल पा धन ई या आदेश सूत्र से आके स्थान पर ए आदेश पूर्व रूप करने पर एप आदेश करने पर की लाल पे
अब ध्यान रखना, प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में भी कीलाल पे बनाए और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में भी कीलाल पे प्रयोग सिद्ध हुआ है। अब कीलाल्पा शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर पाका अनुबंध लोप कर बहुझल्येत सूत्र से आके स्थान पर ए आदेश कर सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने पर योग सिद्ध होता है। शेष प्रक्रिया अगले सत्र में हमारे बीच में अगला सत्र आएगा वारी। नपुंसक लिंग में इकारांत शब्द हमारे मध्य में आएगा वारी। उस वारी शब्द की प्रक्रिया को आपके बीच में सिद्ध करेंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।